चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एंगल पे बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाया है, और इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ यहाँ समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा क्वाड्रेंट है। यहाँ पे क्लॉक के हिसाब से 12, यहाँ पे 6, यहाँ 3, यहाँ 9। आपको क्लियर दिख रहा है कि 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कंप्लीट एंगल बन रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है कि 3 और 6 के बीच में भी 90 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है कि 9 और 6 के बीच में 90 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल मिल रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है कि 12 और 9 के बीच में एक कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब अगर आप 12 से क्लॉकवाइज चलते हुए वापिस 12 पे आते हो तो आप कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल कवर करते हो। और अगर आप ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, और अगर आप वापिस 12 से एंटी क्लॉकवाइज होते हुए वापिस 12 पे आते हो तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सॉरी ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। अगर 12 से 3 के बीच में कंप्लीट अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 12 से 3 के बीच में 3 खाने बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी आते हैं और 2 भी आते हैं। तो एक खाना ये बना, एक खाना ये बना। इसका मतलब 12 से 1, 2, 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, और 90 डिग्री के एंगल को हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब 12 से जो 1 का भाग होगा वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 1 से जो 2 का भाग होगा वहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और 2 से जो 3 का वाला भाग होगा वहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब 30, 30, 30, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको फ्रेंड्स पता है कि अगर आप 12 से 1 जाते हो तो 12 से 1 के बीच में 5 खाने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ध्यान से देखना फ्रेंड, ये 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, एक खान, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 खान होते हैं। अगर 12 से 1 के बीच में कंप्लीट 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस 12 से 1 के बीच में 5 खाने होते हैं, इसका मतलब इन 30 डिग्री को 5 डिग्री अगर में हम बांटें तो हमें एक एक खाने को 6 डिग्री से भरना होगा। इसका मतलब यहाँ भी आपका 6 डिग्री, यहाँ भी 6 डिग्री, यहाँ भी 6 डिग्री, यहाँ भी 6 डिग्री, यहाँ भी 6 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये डायरेक्ट पता है, अगर घड़ी में 12 से 3 के बारे में पूछे कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा, आप बोलोगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर घड़ी में 12 से 9 के बीच में देखो तो भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 12 से 1 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। 12 से 2 के बीच में 60 डिग्री का, 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का, 12 से 4 के बीच में 120 डिग्री का, क्योंकि हर एक नंबर के बाद 30 डिग्री ऐड होते जाता है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ तक समझे। इसका मतलब हम ये समझे
कि यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ऐसे करते करते कंप्लीट बन रहा है। फ्रेंड्स आप देखो कि ये मेरा मिनट का सुई है, ये मेरा आवर का सुई है, और अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, यानी कि 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वापिस आए तो वो बोला जाता है क्लॉकवाइज। और अगर ये कुछ ऐसे घूमे 12 से 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 12 से 9 के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, 12 से 2 के बीच में 30 डिग्री। इस तरह करते करते 30 करते करते हम लोग टोटल 360 डिग्री तक जाते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको पता है हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे मिनट हैंड और आवर हैंड का। आवर हैंड का देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल जब बनता है तो वो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। और सबसे पहले कौन हैंड कवर करता है, तो आप बोलोगे मिनट हैंड, क्योंकि मिनट का सुई आवर हैंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेजी से चलता है। मिनट हैंड एक घंटा में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है, और आवर हैंड पूरे 12 घंटा में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनट हैंड एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। एक घंटा यानी कि 60 मिनट, तो एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा, तो आप बोलोगे कि 360 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब जो मिनट हैंड का जो पर मिनट का स्पीड है वो है 6 मिनट का। इसका मतलब जो मिनट हैंड होता है वो एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। अब फ्रेंड चलते हैं आवर हैंड पे। आवर हैंड आपको पता है कि आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। तो एक घंटे में 360 बटे 12 यानी कि 30 डिग्री का एंगल। अगर एक घंटे में 30 डिग्री और 30 डिग्री को आप 60 मिनट बोल सकते हो। तो 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है तो आप बताओगे कि एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा। आप बोलोगे 30 डिग्री डिवाइड बाई 60। इसका मतलब यहां से हाफ डिग्री पर आवर का कवर करता है। इसका मतलब जो मिनट हैंड होता है वो एक मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, और जो आवर हैंड होता है वो एक मिनट में घंटा का आधा कवर करता है। वापिस से फ्रेंड्स, जो मिनट हैंड होता है वो एक मिनट में
6 डिग्री कवर करता है, और जो आवर हैंड होता है वो 1 मिनट में आवर का हाफ डिग्री कवर करता है फ्रेंड्स। और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड माइनस स्पीड ऑफ मिनट हैंड माइनस स्पीड ऑफ आवर हैंड। तो फ्रेंड्स, मिनट हैंड का जो स्पीड होता है वो होता है 1 मिनट में 6, और जो आवर हैंड का जो स्पीड होता है वो 1 मिनट में होता है हाफ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे एलसीएम 2 होगा, यहाँ पे 12 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया 11/12, और 11/12 को ही बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्योंकि मिनट का जो स्पीड होता है वो आवर के हैंड के स्पीड से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम सवालों पे आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बोला जाए कि इंडिविजुअली मिनट हैंड और आवर हैंड किसी टाइम में कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको पता है, जैसे मैं आपको एक सवाल दे दूं, फ्रॉम 3 PM टू 5 PM how much angle cover by minute hand and hour hand। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड का इंडिविजुअली एंगल बताने पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 3 से 5 के बीच में कितना घंटा होता है। तो आपको पता है 2 आवर होता है, 2 आवर होता है। और जब आप एंगल मेड बाय आवर हैंड निकालते हो, एंगल मेड बाय आवर हैंड निकालते हो, तो आप क्या करोगे, इस 2 आवर को ना मिनट में चेंज कर लो। तो 2 आवर का मतलब आपको पता है कि 120 मिनट होता है, और एंगल मेड बाय मिनट हैंड, क्योंकि हम लोग दोनों ही हैंड का जो स्पीड होता है वो हम लोग 1 मिनट में निकालते हैं फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि जो आवर हैंड होता है, आवर हैंड जो होता है वो 1 मिनट में अपने आप का हाफ चलता है। तो यहाँ पे 120 मिनट है, 120 का वो हाफ चलेगा। तो जब यहाँ पे वो 120 का हाफ चलेगा, यहाँ पे आपको 60 आ गया। इसका मतलब वो 60 डिग्री का एंगल कवर करेगा। और जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में अपने आप का 6 गुना चलता है। इसका मतलब यहाँ पे 120 इंटू 6 कितना हो गया, 720 डिग्री हो गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 PM से 6 PM आवर हैंड
और मिनट हैंड, आवर हैंड और आवर हैंड और मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल कवर करेगा? तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको देखोगे कि कितना आवर हो रहा है। तो 3 PM से 6 PM, इसका मतलब 3 घंटा, और 3 घंटा को आप बदल लो मिनट में, तो 180 मिनट। अब निकाल लो आवर एंड का, और निकाल लो मिनट हैंड का। आवर हैंड 1 मिनट में आधा चलता है, तो यहाँ से आपको पता है कि 90 डिग्री। और मिनट हैंड 1 मिनट में अपने आप का 6 गुना चलता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 18, 18, 18, 36, 54, मतलब 1080 डिग्री। तो 3 घंटा में जो आवर हैंड होगा वो 90 डिग्री का एंगल कवर करेगा, और जो मिनट हैंड होगा वो 1080 का डिग्री का एंगल कवर करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बोला जाए कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड, जैसे जैसे कि आपको ये बोला गया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन both the hands at 8:30। तो आपको पता है, अगर आप इसको ड्राइंग करोगे तो आपको ड्रॉ करने से पता चलेगा कि 6 यहाँ होता है, फिर 7 होता है, और फिर 8 होता है। जब 8:30 होगा तो आपको मालूम है, जब 8:30 होगा आपको पता है कि जो घंटा का सुई है वो 8 से थोड़ा आगे खिसकेगा, और जो मिनट का सुई है वो 6 पे होगा। आपको क्लियर पता है कि 7 से 6 के बीच में यहाँ कंप्लीट 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाँ या ना? और 7 से 8 के बीच में कंप्लीट 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ये जो हैंड है ये 8 और 9 के बीच में है। ये जो है ये 8 और 9 के बीच में, यानी कि ये एक्स्ट्रा भी बन रहा है। तो ये एक्स्ट्रा कितना बनता है? आपको पता है कि दो दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, और ये ठीक इसके बीच में है, ये ठीक इसके बीच में, तो यहाँ से वो 15 डिग्री का एंगल कवर करेगा। इसका मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60, और ये टोटल 75 डिग्री का एंगल कवर करेगा। कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा? 75 डिग्री का एंगल कवर करेगा। फ्रेंड्स, आपको ये बता दे कि आपको एक इंटरनली तो एंगल तो दिखा, आपको एक एक्सटर्नली भी एंगल दिख रहा है, जो कि ये है। और ये कितना होगा? ये होगा 360 डिग्री, सॉरी, माइनस 75 डिग्री। तो जब आप 360 से 75 को माइनस करोगे, तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना? 5। तो इसको हासिल लिए 15, 15 में से 7 गया 8, यानी कि 285। कितना हो गया? 285 हो गया। इसका मतलब जो एक्सटर्नल एंगल था वो 75 डिग्री का बना, और जो सॉरी जो इंटरनल एंगल था, जो इंटरनल एंगल है
जो इंटरनल एंगल है वो है 75 डिग्री का, ये है मेरा इंटरनल एंगल, और जो एक्सटर्नल एंगल है वो है 285 का, वो है 285 का। लेकिन यहाँ पे ये जो सवाल पूछा है इसमें ये नहीं बोला कि इंटरनल या एक्सटर्नल, वहाँ पे सिर्फ वो एंगल पूछा है। तब क्या करोगे, तब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में 75 डिग्री दिया हुआ है या 285 डिग्री दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में 75 डिग्री दिया हुआ है तो आपको ये टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में 285 डिग्री दिया हुआ है तो आपको ये टिक करना है। ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा बेसिक्स। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है, अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला होता है 60H माइनस 11M डिवाइड बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इस पे आपको क्या करना है, H का मतलब आवर होता है, मिनट का मतलब, M का मतलब मिनट होता है। फ्रेंड्स आपको पता है कि 8:30 में घंटा वाला क्या होगा 8, तो H के जगह पे 8 रख लो, माइनस मिनट की जगह पे क्या होगा 11, मिनट की जगह पे क्या होगा 30, तो 11 इंटू 30। अब इसको आपको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना आ गया, 6 यानी कि 480, और 11 इंटू 30 वो होता है 330 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 150, और 150 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 75 आया था, और मेरा यहाँ पे क्लियर दिख रहा था 75। 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और 15 डिग्री है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बेसिक से करना है तो आपको ड्रॉ करके करना पड़ेगा, और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप 60H माइनस 11M डिवाइड बाई 2 कर दोगे, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। कुछ हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दे दिया गया 5:25 पे 5:25 पे कितना डिग्री का एंगल कवर होगा। तो आप क्या करोगे, लगाओगे फॉर्मूला वही 60H माइनस 11M डिवाइड बाई 2। बस पुट करना है। H के जगह पे क्या होगा 5, M के जगह पे क्या होगा 25, तो 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। एक बात और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, बट आपको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ही लेके चलना है फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे 6×5 300 और 11 इंटू 25 ये होता है मेरा 275। डिवाइड बाई 2 करोगे तो जब 300 में से 275 जाएगा तो कितना बचेगा, 300 में से 275 गया 25 बचा। 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री। ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा, ये इसका क्या होगा, ये होगा इसका एक्सटर्नल एंगल। ये इसका क्या होगा एक्सटर्नल एंगल। और अगर आपसे इंटरनल एंगल के बारे में पूछा था तो वो क्या होगा, आप 360 में से 360 डिग्री में से 12.5 डिग्री को लेस कर दो तो आपको मिलेगा 347 डिग्री 0.5। तो जो एक्सटर्नल एंगल हुआ वो 12.5 डिग्री हुआ, और जो इंटरनल एंगल हुआ वो हुआ 347.5 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको सिखाया वो पूरा बेसिक से सिखाया है और आपको अच्छा लगा होगा। और हम लोग
इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।